पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जानें गई। पूरा देश आक्रोश में है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें पहलगाम आतंकी हमला साजिश लग रहा है और इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। एक याचिका दायर की गई। उस याचिका में केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार के अलावा सीआरपीएफ, एनएसए और एनआईए को भी पक्ष बनाया गया। याचिका में मांग की गई कि इस हमले की जांच कराई जाए। याचिका दायर करने वालों का नाम फतेश साहू, जुनैद मोहम्मद और विकी कुमार है। हालांकि याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया और फटकार लगाते हुए कहा कि थोड़ी तो जिम्मेदारी दिखाइए। याचिका दायर करने वालों ने कहा था कि घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता वाले न्यायिक आयोग से करवाई जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए जिम्मेदारी बरतने को कहा। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील ने जैसे ही अदालत में मामला रखने की कोशिश की, वैसे ही जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने पूछा कि क्या इस मामले में वो वाकई गंभीर है। अदालत ने कहा कि जज कब से जांच के विशेषज्ञ बन गए, उनका काम कानूनी विवादों का निपटारा करना होता है। अदालत ने कहा कि जरा जिम्मेदारी दिखाइए, इस देश के लिए आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है। ये ऐसा मामला है जहां पूरा देश मामले में एकजुट है। ऐसे समय में आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे सेना का मनोबल गिरे। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह इस मांग पर अब जोर नहीं देंगे। अदालत में याचिकाकर्ता की तरफ से आगे कहा गया कि याचिका की दूसरी बातों को भी देखा जाए। इस पर कोर्ट ने याचिका में लिखी हुई सभी मांगों को पढ़ा। इसमें पीड़ितों को मुआवजा देना, पर्यटकों की सुरक्षा जैसी मांगों की बात कही गई थी। कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर इसमें तो ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देने की जरूरत है। इसके लिए आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आप लोग पहले अपनी याचिका दाखिल कर उसका प्रचार करते हैं, फिर बाद में ये कहते हैं कि आप अपनी मांग पर जोर नहीं देंगे। अदालत ने जब याचिकाकर्ताओं को फटकारा तो उन्होंने कहा कि हम अपनी अर्जी वापस ले लेते हैं, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इनको हाई कोर्ट जाने से भी रोका जाए। फिलहाल फटकार और नसीहत के साथ याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की याचिका दाखिल करने से बचें। आप मामले की गंभीरता को समझें।